इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बेकाबू कार दीवार तोड़कर घर में जा घुसी, हादसे में चालक की हुई दर्दनाक मौत। कृषि मंडी के सामने बस ने कार को मारी टक्कर, कार चालक ने मौके पर किया जमकर हंगामा। 5 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ समापन, अंतिम दिन मंदिर में भगवान हुए विराजमान। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए निकाली गई लॉटरी, जिले के 1779 वरिष्ठ नागरिक करेंगे तीर्थ का भ्रमण। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व भगवान राम परिवार के साथ करेंगे नाव विहार, हनुमान जी 101 फीट लंबी पूंछ के साथ देंगे दर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को कृषि मंडी के सामने एक बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक ने मौके पर जमकर हंगामा किया। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में कृषि मंडी के सामने एक बस और कार में टक्कर हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को एक बस देवाली से एक कार्यक्रम में शामिल होकर सवीना खेड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में हिरणमगरी थाना क्षेत्र में कृषि मंडी के सामने बस के पीछे वाले हिस्से से एक कार को पीछे से टक्कर लग गई, जिससे कार की पीछे वाली लाइट टूट गई। हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन टक्कर से कार चालक आक्रोशित हो उठा और बस चालक को जमकर खरी खोटी सुनाने लगा। कुछ देर तक चली इसी बहस के चलते मौके पर काफी देर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हंगामा बढ़ता देख किसी ने थाने पर सूचना दी, जिस पर मौके पर हिरणमगरी थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित जैन मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। श्री दिगंबर जैन दशा हुमड़ समाज के अध्यक्ष सुंदरलाल डागरिया ने बताया कि बीते रविवार को आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति द्वारा सेक्टर 11 स्थित स्कूल में 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ था। 5 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन रविवार को ध्वजारोहण और गर्भ कल्याणक महोत्सव हुआ था। दूसरे दिन सोमवार को जन्म कल्याणक महोत्सव हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की थी। तीसरे दिन तप कल्याणक महोत्सव, चौथे दिन केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव और आज गुरुवार को अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। डागरिया ने बताया कि अंतिम दिन मंदिर में भगवान को विराजित कर स्वामी वात्सल्य के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह सभी कार्यक्रम वर्तमान के वर्धमान आचार्य शिरोमणि वर्धमान सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुए, जिसके प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन नंदनवन धरियावद के निर्देशन में संपन्न हुआ। मैं सुंदरलाल डागरिया, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म समिति महासभा भारत एवं पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 11 उदयपुर पंच कल्याणक महोत्सव समिति उदयपुर। मुझे यह बताते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है कि आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के जिनबिम पंच कल्याणक महोत्सव 21 मई से 25 मई तक वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्रोमणी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग साधुओं के साथ भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जी जैन नंदनवन एवं उनके सहयोगी रहे हैं। हमें यह बताते हुए अब अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह महोत्सव 5 दिन भव्यता से पूरे पांडाल और पांडाल के बाहर तक पब्लिक भरी रहती थी और पूरा खाने पीने का, बैठने का, सही तरह का सभी व्यवस्थाएं बड़ी ऐतिहासिक थी। इस बात की हमें बहुत ही प्रसन्नता है और पूरा समाज और समाज के लोग इससे बहुत ही खुश हैं। आज हमारा इस महोत्सव का अंतिम दिन था, जिसमें सुबह भगवान का मोक्ष कल्याणक निर्वाण दिवस मनाया गया। उसके साथ आचार्य श्री के आशीर्वाद मिले और तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा के साथ
जुलूस के साथ, हाथी बैंड बग्गी घोड़ों के साथ जिनालय जुलूस पहुंचा। वहां भगवान को वेदी पर विराजमान किए गए, कलश विराजमान किए गए, ध्वजा चढ़ाई गई और सारे कार्यक्रम भव्यता के संपन्न हुए और सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया और अपने जीवन को जीवंत बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। जय जिनेंद्र, जय महावीर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित DOIT कक्ष में लॉटरी निकाली गई। दरअसल राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के निर्देशानुसार और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रम में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के चयन के लिए जिला स्तर पर गठित प्रबंध समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय में हुई। बैठक के दौरान लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि पिछले वर्ष 20,000 यात्रियों की लॉटरी निकाली गई थी, लेकिन इस बार 40,000 यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से धर्म स्थल की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। गांधी ने बताया कि इसमें प्रदेश के 36,000 यात्रियों को रेल से देश के विभिन्न धर्म स्थलों की, वहीं 4,000 लोगों को फ्लाइट से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाएगी। इसी के तहत आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लॉटरी निकाली गई। गांधी ने बताया कि लॉटरी में उदयपुर के कुल 1,610 यात्रियों का रेल यात्रा के लिए, वहीं 179 लोगों का चयन फ्लाइट यात्रा के लिए हुआ है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण बजट घोषणा की अंतर्गत एक विशिष्ट योजना है, जिसके द्वारा 60 साल से ऊपर तक के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा देश के चुनिंदा धर्मस्थलों पर निःशुल्क यात्रा कराई जाती है, जिसमें समस्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती हैं। और इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि पिछले साल 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाई गई थी। इस बार उसको दुगुना करते हुए राज्य सरकार द्वारा 40,000 लोगों को राजस्थान भर से देश के चुनिंदा जगहों पर रेल से एवं पशुपतिनाथ काठमांडू में विदेश यात्रा हवाई जहाज से कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 36,000 लोगों को राजस्थान से रेल से यात्रा करवाई जाएगी एवं 4,000 लोगों को पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा हवाई जहाज से करवाई जाएगी। इसी श्रृंखला में राज्य भर के विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लॉटरी निकाली जा रही है। और इसी क्रम में आज उदयपुर जिले में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ताराचंद जी मीणा साहब द्वारा आज प्रातः 10 बजे DOIT सभागार में लॉटरी निकाल करके वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चल रही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय गतिविधियों की प्रगति के संबंध में उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, हेल्दी लिवर कैंपेन सहित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागीय गतिविधियों में कमजोर प्रगति वाले चिकित्सा संस्थाओं को सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच के अंतर्गत आने वाले गैप को दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद CEO सलोनी खेमका, CMHO डॉक्टर शंकरलाल बामिया आदि मौजूद रहे। आज हमारे जो मासिक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक थी, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें हमारे जितने कार्यक्रम संपादित होते हैं उन कार्यक्रम की समीक्षा होती है और साथ साथ फ्लैगशिप योजनाएं, महंगाई राहत जो कैंप चल रहे, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग में जो गतिविधियां हमारी चल रही सुचारू रूप से, उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन के साथ साथ हमें जो फैमिली प्लानिंग कितना टारगेट है, कितना अचीवमेंट हुआ है, उसके बारे में चर्चा की गई और जिनका न्यून काम था उनको हमने हिदायत दी गई कि समय पे काम करें। इसी तरह से हमारे जो RCS से संबंधी वर्क हैं, जो काम है, जैसे NC रजिस्ट्रेशन हैं, डिलीवरी हैं और सेल्फ डिलीवरी हो रही कि नहीं हो रही, स्टूडेंट डिलीवरी हो रही कि नहीं हो रही, मिसिंग डिलीवरी कितनी है, ड्रॉप आउट कितनी है, उसके बारे में चर्चा की। जिन जिन संस्थाओं में अगर ये मिसिंग डिलीवरी हैं, ड्रॉप आउट हुई, उन संस्थाओं को हम संज्ञान दिया और ज़्यादा जिसकी कमी है उनको नोटिस देने का हम डिसीजन लिया, उनको नोटिस देंगे। साथ साथ फ्लैगशिप योजना की बात करें, फ्लैगशिप योजना में हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है और जो महंगाई राहत कैंप में फ्लैगशिप जो MMCSBI चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना में पेड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है। 1,70,000 फैमिली हमारे वंचित, उसमें से करीब 60,000 फैमिली उसमें अभी रजिस्टर्ड हो चुकी है
और 1/10 है, और आगामी जो कैंप है उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ऐसा विश्वास है। साथ साथ में जो ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन था उनका नवीनीकरण का काम भी जोर शोरों से चल रहा है, उनका भी बहुत अच्छा है। और जो महंगाई राहत कैंप वो जो स्थिति है वो हमें स्टेट में अच्छी पोजीशन में है। साथ साथ जितने हमारे जो लैंड इशू है, अभी नवीन बजट घोषणा में जितने भी PHC CHC बिल्डिंग के लिए लैंड इशू की बात हुई वो भी समीक्षा की गई। संबंधित सेक्टर इंचार्ज ब्लॉक सीएमएचओ को हिदायत दी गई ज़मीन के संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर से मिलकर लैंड अलॉटमेंट कराएं ताकि जल्दी से जल्दी भवन बनाए जा सके। जहाँ जहाँ हमारा काम चल रहा है सिविल वर्क, वहाँ के NHM एक्शन भी आए, उनके मार्फत से उनको ये भी हिदायत दी कि आप काम त्वरित रूप से करवाएं, और जहाँ जहाँ ज़मीन अलॉटमेंट होगी बजट स्वीकृत होते ही उनका तकनीक बना के भेजें ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। साथ साथ जो TB कंट्रोल का प्रोग्राम है और उसके साथ जो साप्ताहिक आज 25 तारीख से 31 तारीख तक हमारा इसके कार्यक्रम चलेगा, उसमें से पूरे ही जो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें चलेगा। उसमें तंबाकू से या फिर जो व्यसन से जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको किस तरह से रोकथाम किया जाए उसके बारे में प्रोग्राम चले, उसकी एक मीटिंग भी रखी। साथ साथ 100 दिन का हेल्थनेस हमारे एक प्रोग्राम चलाया गया 100 दिन का, वो 17 तारीख से चालू है। वो 100 दिन का प्रोग्राम चले, उसकी भी हमें 4 बजे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में चलेगी। वो मीटिंग हमने आज कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में रखी है। इस तरह से पूरे महीने की जो एक्टिविटी हुई, जो भी हमारी गतिविधियाँ चली सुचारू रूप से, उनका हमने मॉनिटरिंग सुपरविजन के साथ साथ उनका आकलन किया, समीक्षा की गई। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर 9414723576। Visit at srinathcollege.com। BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है।
यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को उदयपुर के पाठों के मगरी में सर्व ओबीसी समाज महापंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकेश चौधरी का महापंचायत के अध्यक्ष, वहीं सूर्य प्रकाश सुहालका को महासचिव बनाया गया। मीडिया प्रभारी नरेश पुरबिया ने बताया कि गुरुवार को सर्व ओबीसी समाज महापंचायत उदयपुर की बैठक पाठों के मगरी स्थित कबीर कुटीर में संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी पुरबिया ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक दिनेश माली ने की। बैठक में सर्व ओबीसी समाज महापंचायत के संविधान निर्माण पर चर्चा की गई एवं महापंचायत के संचालन हेतु सर्व समिति से अध्यक्ष लोकेश चौधरी, महासचिव सूर्य प्रकाश सुहालका, कोषाध्यक्ष बालकिशन सुहालका को बनाया गया। संरक्षक दिनेश माली ने बताया कि शीघ्र महापंचायत का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। बैठक में राजेंद्र सेन, कैलाश माली, भीरूलाल भुई, नरेश चौधरी, PS पटेल, गिरिराज भावसार, किशनलाल राव सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में लोकेश चौधरी ने धन्यवाद दिया। भारतीय संविधान में 52% के अनुसार ओबीसी पूरे भारतवर्ष में है। उन ओबीसी में से जितनी जातियां उदयपुर में रह रही है, करीबन 72 जातियां उदयपुर में रह रही, उन सभी को एक बैनर के नीचे लाने के लिए, उन सभी को एकत्र करने के लिए, एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट का गठन आज यहाँ 9 सदस्यों की रजामंदी से हो रहा है, जिसके संविधान की प्रारूप तैयार किया गया, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। उसमें कुछ संशोधन के पश्चात कुछ ही दिनों में इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इससे सर्व ओबीसी समाज में हर्ष की लहर है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह ट्रस्ट हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे पुरुषों के अधिकारों के लिए पूर्णतः अग्रसर रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। लंपी रोग के जिला नोडल अधिकारी ने गोवंश के लंपी रोग से बचाव के अभियान के बारे में जानकारी दी। दरअसल लंपी रोग के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि जिले में फिलहाल लंपी के मामले न के बराबर है, लेकिन फिर भी पशुपालन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। गोवंशीय पशुओं के प्रति सजगता
एवं संवेदनशीलता बरतते हुए रोग नियंत्रण के सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं। पशुपालकों का भी नुकसान न हो, इसके लिए संभावित प्रयास किए जा रहे हैं। साहू ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक पर अधिकारी और कर्मचारियों को जन जागरूकता के लिए पाबंद कर दिया गया है। साहू ने बताया कि पशुपालन विभाग और निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले के जितने भी गोवंश है उनमें 100% टीकाकरण का लक्ष्य लिया गया है। साहू ने बताया कि कुल 6.5 लाख डोज मिलेगी, जिनमें से 3.25 लाख डोज पहले ही मिल चुकी है। साहू ने कहा कि निदेशालय ने 19 जून तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का टारगेट दिया है, जो पूरा कर लिया जाएगा। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, जिला नोडल अधिकारी लंपी रोग। वर्तमान में उदयपुर ज़िले में लंपी रोग का प्रकोप नहीं है। कहीं से भी इस तरह का केस अभी तक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हमने निदेशालय की गाइडलाइन के अनुसार और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में सभी ब्लॉक पर सभी अधिकारी कर्मचारी और प्रत्येक संस्था को पाबंद कर दिया है कि क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाएं। कहीं से भी इस तरह के संदिग्ध केस की अगर रिपोर्ट आए तो तुरंत सूचित करें और गाइडलाइन अनुसार आगे की कार्रवाई करें। लंपी रोग से बचाव और नियंत्रण के लिए पूरे विभाग ने जिले भर में हमने RRT त्वरित कार्रवाई बल का गठन किया है। जिले में 65 से ज़्यादा त्वरित कार्रवाई बल गठित की जा चुकी है, जो निरंतर अपने क्षेत्र में घूमकर और सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं और जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। लंपी रोग बचाव और नियंत्रण के क्रम में निदेशालय के और विभाग के आदेशानुसार इससे बचाव हेतु जो टीकाकरण का कार्य है वो प्रारंभ कर दिया गया है। जिले में जितने भी गौवंश है उसमें 100% टीकाकरण का लक्ष्य लिया गया है और 6.5 लाख डोज हमें प्राप्त होगी। 3.25 लाख प्राप्त हो चुकी है और प्रत्येक संस्था स्तर तक वितरित की जा चुकी है। इसका कोल्ड चेन मेंटेन की जा रही है और पशुपालक के द्वार तक जाकर टीकाकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2 दिन में हमारे यहाँ पे 3248 टीके अभी तक लग चुके हैं और ये अभियान पूरे माह पर चलेगा। 19/6 तक जो निदेशालय ने गाइडलाइन दी है, 19/6/2023 तक इस कार्य को पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गई है। उदयपुर के नीमच खेड़ा स्थित परशुराम कॉलोनी में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत राम कथा का आयोजन 20 मई से शुरू हुआ है, जिसका समापन सोमवार 29 मई को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के प्रदीप कुमावत ने बताया कि श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कलश यात्रा का आयोजन 26 मई को शाम 4 बजे होगा, जिसमें हिमाद्री स्नान, गणेश गौरी पूजन, यज्ञ मंडप प्रवेश के साथ में श्री रामायण पूजन यात्रा भी रहेगी। 501 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण हनुमान जी की झांकी रहेगी, जिसकी पूंछ 101 फीट लंबी होगी। भव्य आतिशबाजी और शस्त्र प्रदर्शन के साथ में अखाड़ा प्रदर्शन भी रहेगा। कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा में श्री राम दरबार की मूर्ति फतेहसागर लेकर जाई जाएगी, जिसमें श्री राम दरबार को नाव मनोरथ करवाया जाएगा, जहां भगवान अपने परिवार के साथ फतेहसागर में नाव विहार करेंगे। शनिवार 27 मई को स्थापित देवता पूजन, कुंड पूजन, नवग्रह पूजन और साथ में यज्ञ प्रारंभ होगा। रविवार को स्थापित देवता पूजन, मूर्तिवास, मूर्ति शयन का कार्यक्रम रहेगा। 29 मई सोमवार के दिन शिखर अभिषेक, ध्वजारोहण, शिखर कलश स्थापना तथा पंचकोटि महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी रहेगी। वहीं साथ में सभी भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने रखा है। यहाँ पर सभी हमारे यहाँ पर युवा साथियों प्रवीण जी, प्रहलाद सिंह जी, रमेश जी, राजेश जी, पंडित जी, दिनेश जी आचार्य, नंद जी, सुख जी, रणजीत सिंह जी, मदन जी और भी किसी भाई लोग का अगर नाम भूल रहा हूँ तो इन सभी के सहयोग से आज उदयपुर में एक ये बहुत ही अच्छा कार्य होने जा रहा है, जिसमें हनुमान मंदिर हमारे यहाँ पहले से था 90 साल पुराना। इस 90 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर में हमारी ऐसी इच्छा थी कि एक राम का मंदिर और हो, तो हमने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का एक नगर भ्रमण कराकर बड़े रूप में इस उदयपुर लेवल पे हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कल शाम को 4 बजे उदयपुर के सभी निवासियों से हम आग्रह करते हैं कि एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा के रूप में हम यहाँ से फतेहसागर किनारे जाएंगे और इस फतेहसागर में जाकर नाव, जिस प्रकार राम भगवान केवट के द्वारा नाव से इधर से उधर पार हुए थे, उसी तरह राम को हम एक यात्रा कराकर श्री राम को और हम वापस
यहाँ लाएंगे। यहाँ पे पंचकोटि यज्ञ होगा। 3 दिवसीय इस यज्ञ में हिरन, शेर, चीते और नाना प्रकार के जानवर हमने इस प्रकार से इस हवन कोटि को बनाया है और यहाँ यज्ञ में प्रज्वलित करके हम श्री राम का एक भंडारा कर रहे हैं 29 तारीख को, जिसमें 10,000 से ऊपर लोगों का भोजन प्रसाद रहेगा। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात को पूरे उदयपुर में पहुंचाया। राम महोत्सव जो चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, ये हमारा जो कार्यक्रम है वो 20 तारीख से शुरू हो गया था, 20 मई से। हमारे सतपाल जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ राम कथा का श्रवण, राम कथा प्रेमी सभी यहाँ पे आके कर रहे हैं। और जो अगला कार्यक्रम है, कल का कार्यक्रम 26 तारीख का, उसमें ऐसा है कि कल हमारी झांकी फतेह सागर से लेके यहाँ पूरे नगर में होके वापस यहाँ पे आएगी। और तीसरा जो प्रयोजन है, जो स्थापना होगी प्राण प्रतिष्ठा, वो 29 तारीख को प्रातः होगी, जिसमें ध्वजादंड और सारे कार्यक्रम सम्मिलित है। और महाप्रसादी का जो आयोजन होगा वो 29 तारीख शाम को 7:30 बजे होगा, जिसमें आप सभी भक्तजन आमंत्रित हैं। पूरे शहर में ये बात फैलनी चाहिए कि जो भी यहाँ राम प्रेमी आना चाहे तो सभी सादर आमंत्रित है हमारे इस कार्यक्रम में। कि ये सुंदर कार्य, शुभ कार्य इस परशुराम कॉलोनी में हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से हम सारे नगरवासियों को, उदयपुर वासियों को आमंत्रित करते हैं कि 29 तारीख को जो हमारे महाप्रसादी है, यज्ञ संपन्न होने के बाद महाप्रसादी सायंकाल 6 बजे के बाद में रखी गई है। उस महाप्रसादी में सभी लोग आएँ और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उनके दर्शन करें। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो सभी लोग सम्मिलित होंगे तो सबको आनंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर जिले के मावली विधानसभा की ग्राम पंचायत गासा में हनुमान पार्क के नवनिर्मित दरवाजे के लोकार्पण के मौके पर प्रजापति समाज ने हुंकार भरते हुए राजनीति में समाज के लोगों को पूर्व भागीदारी मिलने को आह्वान किया। दरवाजे का निर्माण भाजपा गासा मंडल के पूर्व अध्यक्ष और भामाशाह गणेश प्रजापति की ओर से करवाया गया। मावली विधानसभा की ग्राम पंचायत गासा के हनुमान पार्क में सार्वजनिक रूप से कई आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में इस पार्क के मुख्य दरवाजे का निर्माण करवाकर गासा मंडल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रजापति ने शक्ति प्रदर्शन किया। लोकार्पण समारोह में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के अध्यक्ष वीरचंद एस प्रजापति, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल रेनवाल, प्रदेशाध्यक्ष मोड़ीलाल सेम्बारा, डूंगरलाल प्रजापति, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, दिनेश कावड़िया, इंदरमल सीठिया आदि मौजूद रहे। इस मौके पर ग्राम पंचायत गासा की ओर से भामाशाह गणेश प्रजापति का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह गणेश प्रजापति ने कहा कि प्रजापति समाज संख्या बल में अधिक है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां समाज की अनदेखी करती है। राजनीति में प्रजापति समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी को गंभीर विचार करना होगा। राजनीतिक संगठन में प्रजापति समाज की सरिता को बढ़ने पर जोर देते हुए गणेश प्रजापति ने कहा कि समाज के लोगों को प्रदेश लेवल पर दायित्व मिलना चाहिए। बुधवार देर रात अम्बामाता थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार दीवार तोड़कर घर में जा घुसी। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बुधवार देर रात उदयपुर शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार घर की दीवार में घुस गई। हादसे में कार आगे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात लगभग 2 बजे रामपुरा निवासी लविश कपूर शादी समारोह से अपने घर रामपुरा की तरफ जा रहा था। तभी अरावली हॉस्पिटल से पहले कार अनियंत्रित होकर घर के बाहर खड़ी दूसरी कार को टक्कर मारते हुए घर की दीवार में जा घुसी। हादसे के दौरान कार का दरवाजा खुल गया, जिससे लविश बाहर निकलकर गिर गया। बाहर निकलते ही लविश का सिर टूटी हुई दीवार के पत्थरों से टकरा गया, जिससे सिर फटने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मृतक के कार के साथ ही दूसरी कार भी चकनाचूर हो गई। हादसे की सूचना पर अम्बामाता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक की कार को थाने में रखवाया। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है
2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।